एक्सरसाइज 1.16 क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन टोटल ऑफ 9 तोला गोल्ड एंड 50 तोला सिल्वर इफ द वैल्यूज ऑफ 1 तोला गोल्ड एंड 1 तोला सिल्वर आर रुपीज़ 130,000 एंड 1500 रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि पहले यहाँ पर 1 तोला गोल्ड को डिस्कस किया है, इसलिए जो फर्स्ट अमाउंट है वो गोल्ड की है, सेकंड नंबर पर सिल्वर है तो इसलिए सेकंड अमाउंट जो है वो सिल्वर की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड इज इक्वल्स टू 130,000 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर फाइंड क्या करनी है 9 तोला गोल्ड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ 9 तोला गोल्ड। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 130,000 से। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 900 900 900, फिर 900 9 3 ज़ार 27, 2 कैरी 9 1 ज़ार 9 10 एंड 11। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू होगी 1,170,000। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे सिल्वर की। तो वैल्यू ऑफ 1 तोला सिल्वर इज इक्वल्स टू 1500। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 50 तोला सिल्वर। 50 को मल्टीप्लाई करें 1500 से। जब हम यहाँ पर 1500 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0 0 0 500 500 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी 5 1 ज़ार 5 एंड 7। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 75,000। तो स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ 50 तोला सिल्वर है हमारे पास 75,000। अब हम इनके टोटल पर ज़कात फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। टोटल वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज इक्वल्स टू 1,170,000 प्लस 75,000। तो स्टूडेंट्स अब हम इन्हें ऐड कर देंगे 117,000 यहाँ पर 75,000 में इसे ऐड कर देंगे 0,000 प्लस 5 5 7 प्लस 7 14, 1 कैरी 1 एंड 1 2 और 1 एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट है हमारे पास 1,245,000। रेट ऑफ ज़कात है 2.5%। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करते हैं। अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल्स टू रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू 2.5% मल्टीप्लाई बाय
1,245,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम परसेंटेज साइन को बाय 100 में चेंज कर देंगे और 2.5 के डेसिमल पॉइंट को जब हम रिमूव करेंगे तो डेसिमल की जगह पर लिखेंगे 1। उसके बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोस यहाँ पर बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देंगे। 1 ज़ीरो इससे कैंसिल, 2 ज़ीरोज़ इनसे कैंसिल हो जाएंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 1245। तो स्टूडेंट्स अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1245 को 25 से। 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ार 20 एंड 2 22, 5 2 ज़ार 10 एंड 2 12, 5 1 ज़ार 5 एंड 1 6, 2 5 ज़ार 10 0, 1 कैरी, 2 4 ज़ार 8 एंड 1 9, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2, 5 2 9 plus 2 11, 1 कैरी 6 plus 4 10 एंड 1 11, फिर 1 कैरी। तो ये हमारे पास आएगा 31,125। तो स्टूडेंट्स टोटल ज़कात है 31,125 रुपीज़। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, हिना हैज़ ज्वेलरी ऑफ 11 तोला गोल्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन इट इफ द वैल्यू ऑफ 1 तोला ऑफ गोल्ड इज़ 130,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 1 प्राइस ऑफ 1 तोला गोल्ड, प्राइस ऑफ 1 तोला gold is equals to rupees 130,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 11 तोला गोल्ड की प्राइस फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 11 तोला गोल्ड इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 130,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 130,000 को 11 से, 100 100, 3 1 ज़ार 3, 1 1 ज़ार 1, 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे और उसके बाद 3 1 ज़ार 3, 1 1 ज़ार 1, 0 0 0 0 3 4 एंड 1। तो स्टूडेंट्स प्राइस ऑफ 11 तोला गोल्ड है हमारे पास 1,430,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पर ज़कात फाइंड करनी है। तो रेट ऑफ ज़कात है, रेट ऑफ ज़कात इज इक्वल्स टू 2.5%। स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ ज़कात है, अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल्स टू रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाई बाय टोटल प्राइस और वैल्यू। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ ज़कात है 2.5% एंड द टोटल प्राइस इज़ 1,430,000। परसेंट को चेंज कर दें 100 में और जब हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो उसकी जगह पर 1 लिखेंगे। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद है उतने ज़ीरोज़ लिख देंगे। इसका मतलब है हमने यहाँ से डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर अब हम कैंसिल करेंगे 1 ज़ीरो को, 1 ज़ीरो से 2 को नेक्स्ट 2 ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे। तो ये है 25 मल्टीप्लाई बाय
1430। तो स्टूडेंट्स अब हम 1430 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। 500, 3 5 are 15, 5 4 are 20 and 1 22। 5 4 are 20 और ये बन जाएगा 21। 2 कैरी कर देंगे। 5 1 are 5 and 2 7। 2 0 3 2 are 6, 2 4 are 8 and 2 1 are 2। 0 5 7 7 plus 8 15। 1 कैरी 2 and 1 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर है 35,750। तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल्स टू 35,750। स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.16। क्वेश्चन नंबर 6 है जाहिद पेड ज़कात ऑफ ₹23,500, फाइंड हिज सेविंग्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डाटा में सबसे पहले अमाउंट ऑफ ज़कात लिखेंगे जो जाहिद ने पे की है। सो अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल्स टू ₹23,500। स्टूडेंट्स हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था ज़कात का तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ ज़कात हमारे पास क्या होती है 2.5%। अब हम यहाँ पर उसकी सेविंग्स फाइंड करेंगे जिस सेविंग पर जाहिद को ज़कात पे करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल्स टू रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाई बाय टोटल सेविंग्स। तो स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ ज़कात है हमारे पास 23,500 और रेट ऑफ ज़कात है 2.5%। टोटल सेविंग हमने फाइंड करना है इसलिए हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर 2.5% मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा। टोटल सेविंग एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे। डेसिमल पॉइंट जब हम रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में डेसिमल की जगह पे 1 लिख देंगे और उसके बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोस लिख देंगे। और ये जो परसेंट है जब हम परसेंट को रिमूव करेंगे, परसेंट डिनोमिनेटर में है तो इसलिए हम न्यूमरेटर में 100 लिख देंगे। तो हमारे पास टोटल सेविंग एज इट इज़ रह जाएगी। ओके स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर कटिंग करते हैं। 5 5 are 25, 5 2 are 10। उसके बाद 5 1 are 5, 5 2 are 10, 0। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 5 00 को 2 and 20 से। टोटल सेविंग विल रिमेन एज इट इज़। स्टूडेंट्स अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर होगा 2 0 0 2 2 are 4। तो अब हम 2 3 5 00 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 0 0 0 0 एंड 0। 4 0 0 4 0 0 4 5 are 20, 2 कैरी 4 3 are 12, 13 14, 1 कैरी 4 2 are 8 and 1 9। तो स्टूडेंट्स टोटल सेविंग्स है हमारे पास
940,000 रुपीज़। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.16 क्वेश्चन नंबर 7। Ahsan has a crop wheat of worth rupees 400,000 irrigated by natural resources. Find the amount of usher on it। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास वर्थ ऑफ क्रॉप कितनी है? वर्थ ऑफ क्रॉप इज इक्वल्स टू ₹400,000। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ उशर। तो रेट ऑफ उशर क्या होगा? रेट ऑफ उशर। तो स्टूडेंट्स जब हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी उसमें सबसे पहली कंडीशन थी इरिगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज। जब नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करके हम इरिगेट करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ उशर था 10%। तो इसलिए हम यहाँ पर रेट ऑफ उशर लिखेंगे 10%। अब अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करते हैं। अमाउंट ऑफ उशर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पर। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई बाय वर्थ ऑफ क्रॉप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रेट ऑफ उशर लिखते हैं विच इज़ 10% और वर्थ ऑफ क्रॉप है 400,000। अब हम परसेंटेज को चेंज करेंगे बाय 100 में। 400,000 एज इट इज़। अब ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 से। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4,000 इज इक्वल्स टू 40,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास अमाउंट ऑफ उशर है 40,000 रुपीज़। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.16 क्वेश्चन नंबर 8। हामिद हैज़ द राइस क्रॉप ऑफ वर्थ रुपीज़ 800,000 इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ऑन इट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे वर्थ ऑफ क्रॉप। वर्थ ऑफ क्रॉप इज इक्वल्स टू ₹800,000। स्टूडेंट्स इट इज़ इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। तो जब हमने उशर के कॉन्सेप्ट की डिटेल डिस्कस की थी वहाँ पर हमने डिस्कस किया था अगर इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्स होगा तो हम यहाँ पर उशर फाइंड करेंगे कितना 5%। यानी रेट ऑफ उशर होगा हमारे पास रेट ऑफ उशर इज इक्वल्स टू 5%। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम यहाँ पर फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ उशर। अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने इसे फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई बाय वर्थ ऑफ क्रॉप। वर्थ ऑफ क्रॉप। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर रेट ऑफ उशर की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 5%। वर्थ ऑफ क्रॉप है 800,000। परसेंट को चेंज कर दें बाय 100 में और 800,000 एज इट इज़। अब ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 8,000। अब हम 8,000 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 500 500 500 5 8 ज़ार 40। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 40
60,000। तो स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ उशर है 40,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9 है सुलेमान पेड उशर ऑफ रुपीज़ 6500 ऑन कॉटन। इफ द लैंड इज इरिगेटेड बाय रेन देन फाइंड द वर्थ ऑफ कॉटन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने फाइंड क्या करनी है, वर्थ ऑफ कॉटन फाइंड करनी है। इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट ऑफ उशर is equals to 6500। Students, the land is irrigated by rain. Basically rain is a natural source। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ उशर क्या होगा, रेट ऑफ उशर इज इक्वल्स टू 10%। स्टूडेंट्स रेट ऑफ उशर हमने जब एक्सरसाइज 1.16 में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया था तब उसे डिटेल में डिस्कस किया था। तो आपने सबसे पहले रेट ऑफ उशर को डिटेल में उसे स्टडी करना है, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे वर्थ ऑफ उशर, वर्थ ऑफ कॉटन, ये हमने फाइंड करनी है। तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई वर्थ ऑफ कॉटन। तो स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ उशर है हमारे पास रुपीज़ 6500 और रेट ऑफ उशर है 10%। वर्थ ऑफ कॉटन एज इट इज़, वर्थ ऑफ कॉटन यहाँ पे हम एज इट इज़ लिख देंगे। 10% इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड होगा। इसे इस तरह से भी कहते हैं व्हेन 10% विल ट्रांसपोज इट विल बी डिवाइड। तो इसलिए यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिख देंगे 6500 एज इट इज़। परसेंट डिनोमिनेटर में है इसलिए हम न्यूमरेटर में 100 लिख देंगे और परसेंट को चेंज कर देंगे 100 में। अब एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल। वर्थ ऑफ कॉटन एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम 6500 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास फाइनल वर्थ ऑफ कॉटन होगी। वर्थ ऑफ कॉटन इज इक्वल्स टू 65,000।